ये सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई 3x इंटू 3x-8 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4z² माइनस 2z प्लस 16 1/2 अगर 0 के बराबर है तो 6x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, ज़्यादा नहीं करना है। 9x² लिखूंगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 24x प्लस यहाँ लिखूंगा y² प्लस वाई, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा प्लस में 4z² माइनस 2z प्लस 16 1/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे प्रश्नों में देखो, वैसे तो आपको दिख रहा है कि 3 वेरिएबल्स हैं, एक ही इक्वेशन है, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल केस होता है जिसमें एक ही इक्वेशन में 3 इक्वेशन छुपी होती हैं। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाता है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 0। और 3 स्क्वायर्स का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों अलग अलग 0 हों। अलग अलग 0 करते हैं तो एक ब्रैकेट से x की वैल्यू आ जाती है, एक से y की वैल्यू आ जाती है, एक से z की वैल्यू आ जाती है। बस एक बात का ख्याल रखना है आपको, ऐसे सवालों को मैं करने का आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, बट शॉर्टकट आपको तभी लगाना है जब आपके ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन ना हो। कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए, कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिए हैं और चारों ऑप्शंस में डेफिनिट वैल्यू लिखी हुई है, कोई अंक लिखा है, कोई संख्या लिखी हुई है कि भाई जो एक्सप्रेशन निकालना है उसका आंसर कहीं भी नन ऑफ दीज और सी एन डी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर एक डेफिनिट आंसर है तो शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपको x की वैल्यू लिखनी हो तो आप सबसे पहले जाइए और देखिए कि x का कॉफिशिएंट क्या है। यहां पर माइनस में 24 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको -2 से डिवाइड कर लीजिए तो 12 बचेगा, आप 12 लिख दीजिए। फिर x² का कॉफिशिएंट 9 है, उससे डिवाइड कर लीजिए तो 4 3 चौके 12 3 तिरका 9, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू लिखनी है तो देखिए यहां पर y का कॉफिशिएंट क्या है, यहां पर +1, उसको -2 से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा -1/2। फिर y² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है जो कि 1 है, तो y की वैल्यू -1/2 ही रहेगी। z पे जाओ, आप कहोगे z का कॉफिशिएंट यहाँ -2 है, इसको -2 से और डिवाइड कर लीजिए तो 1 आ जाएगा। फिर z² का कॉफिशिएंट 4 है, +4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए 1/4 आ जाएगा। तो ये x और y और z की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे वैल्यूज आप तभी लिखिए सिर्फ जब ऑप्शन में नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ना हो। अगर है तो फिर आप वैल्यूज को ऐसे कभी मत लिखिएगा, क्योंकि उस केस में आपसे धोखा भी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर कुछ स्पेशल केसेस में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। मैं इसको ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, तो इसको कभी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे। ये जब आ गया आपका, तो आपका 6x प्लस वाई प्लस 2z की वैल्यू निकालनी है। तो 6x लिखिए प्लस वाई लिखिए प्लस 2z लिखिए। 6x क्या बनेगा, 6 इंटू 4/3, वाई आपका -1/2 बनेगा और 2 टाइम्स z प्लस 1/2 बन जाएगा। तो ये कट गया, आपकी वैल्यू आ गई सिंपली 8। 8 आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये वैल्यू आती कैसे है? बेसिकली जब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने पे अल्टीमेटली जब आप ब्रैकेट्स को 0 करोगे तो ऐसे ही वैल्यू आती है। आप घर पे एक काम कर लीजिएगा, जो 2 है इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आप बढ़िया से परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो आपको पता है क्या मिलेगा। मैं बता देता हूं पहले ही क्या मिलने वाला है। आपको मिलेगा 3x - 4 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में मिलेगा। ठीक है, एक ब्रैकेट आपको मिलने वाला है 2y + 1 का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट आपको मिलेगा सिंपली 4z - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा मिलेगा, करके घर पे देख लेना। फिर इन्हीं को जब आप 0 कर रहे हो तो x 4/3, y -1/2, z आपका 1/4 आ गया। बट वो काम आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है तो। ये ध्यान रखिए।